हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि निशा के सामने एक एक करके साथ की असलियत खुलती जा रही है। वैसे तो निशा के तोते का नाम शेरू सुनकर मुझे हंसी ही आ गई थी। शेरू तो कुत्तों के नाम होते हैं, तोतों के नाम कौन रखता है। बहरहाल साथ को निशा के शेरू से बहुत ज़्यादा एलर्जी थी और हो सकता है कि वे इसका पिंजरा खोलकर इसे उड़ा दे। और जब निशा परेशान हार बाहर मुलाजिम से जाके पूछे कि मेरा शेरू कैसे उड़ गया, तो चौकीदार बताए कि वो तो साहब ने खुद उड़ाया था। अब यहाँ पर निशा दुखी हो जाती, क्या करूँ, अम्मी को फ़ोन करूँ? नहीं, इनकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं, मेरी आवाज़ सुनकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। ऐसे में साथ घर वापस आता है तो वो इससे पूछती है आंटी भी आई हैं, जिस पर साथ कहता है कि नहीं, मामा ऑफिस में बिज़ी हैं, मेरी मीटिंग्स ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं जल्दी आ गया। ये सुनकर निशा डरते हुए कहती है साथ एक बात पूछूं, आपको परिंदों से इतनी नफरत क्यों है? ये सुनकर साथ हैरान होता है, क्या मतलब? मुझे परिंदों से तो नफरत नहीं है, किसने कहा तुमसे ऐसे? जिस पर निशा बताती है वो गार्ड कह रहे थे कि आप। ये सुनकर तो साथ ऊपर से आता है, क्या मतलब? गार्ड क्या कह रहा था और तुम इस तरह गार्ड से खड़ी क्या बातें कर रही थी? निशा यहाँ पर घबरा जाती है, वो मैं। ऐसे में साथ और भी ज्यादा गुस्सा करता है, वो मैं क्या अकेले में गार्ड से बातें कर रही थी? निशा को अपने शेरू का गम भूल जाता है और अपनी पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेहा को बहलाने फुसलाने के लिए आसिम हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इसे गम से निकाल निकाल लाए। इसे कब्रिस्तान भी लेकर जाता है, इसकी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाता है, इसे तसल्लियाँ देता है। पता है, हमारे माँ बाप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते, हमारी बातों में होते हैं, हमारे दिल में होते हैं, हमारे हर अंदाज में होते हैं। वो आखिरकार नेहा को इस फेस से निकाल ही लेता है। इसे कहता है कि वो तुम्हारी एक दोस्त थी ना, क्या नाम था इसका? निशा। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा कर लाता हूँ। जिस पर नेहा कहती है मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं, इसने तो मुझसे कोई राब्ता ही नहीं किया। आसिम इसे कहता है तुमने अपना नंबर जो बदल लिया, तुम्हें कोई एड्रेस पता है इसका? नेहा इसे कहती है हाँ, इसके घर का पता है मुझे। लेकिन वो आसिम के साथ निशा के घर जाती है जो बंद पड़ा था। चौकीदार बताता है ये लोग तो बाहर जा चुके हैं और निशा बीबी तो शादी करके अपने घर चली गई। अब नेहा के पास तो निशा से राब्ता करने का कोई जरिया ही नहीं था। इसलिए वो अपनी सास से कहती है अम्मी, वो मेरा फ़ोन गुम होने की वजह से निशा का नंबर चला गया, पता चला है कि इसकी तो शादी हो गई। ये सुनकर अलमास बेगम थोड़ा गड़बड़ा जाती हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आबदा बेगम से बात करके हटी थी कि साथ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे इसका दिल निशा के लिए मोहब्बत से भर दूं। ऐसे में अलमास बेगम इस सारे मामले से खुद को दूर रखना चाहती थी, इसीलिए नेहा के सामने अनजान बनकर कहती हैं निशा ने शादी कर ली, ये तो मुझे तुम लोगों से पता चल रहा है। अब कैसे राब्ता होगा इससे? पता नहीं कहाँ होगा इसका ससुराल, कोई नंबर भी नहीं है ना तुम्हारे पास? वो नहीं चाहती कि नेहा निशा से जाकर मिले और इसे पता चले कि वहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ निशा इसे बताए कि तुम्हारी सास ने ही तो रिश्ता करवाया था। इधर आप देखेंगे कि साथ अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। वो ट्रेडमिल पर जॉगिंग करते इसे देख निशा इसके पास आती है, खुश होती है, तो इसे छेड़ते हुए वो कहता है तुम भी करो एक्सरसाइज, चलाओ खड़ी हो जाओ इस पर। जिस पर निशा कहती है नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन साथ तो ज़बरदस्ती से ट्रेडमिल पर खड़ा कर देता है और फिर जानबूझकर ट्रेडमिल की स्पीड तेज़ कर देता है। निशा चीखती है साथ रोके इसे, लेकिन साथ तो इंजॉय कर रहा है इसकी हालत देखकर। ऐसे में निशा ट्रेडमिल से गिर जाती है, इसके सर पर चोट आती है। आबदा बेगम इसको पट्टी करवा कर घर लाती हैं, परेशान है, साथ को डांटती हैं। मजाक की भी कोई हद होती है, अगर से ज़्यादा चोट आ जाती तो फिर क्या होता? जवाब में साथ नॉर्मल अपनी माँ से कहता है अगर ये डरती नहीं ना तो इसे चोट भी ना लगती। निशा नाराज़गी का इजहार करती है साथ से, लेकिन इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।